कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ स्थानीय अभिभावक बैठे हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे कि संक्षेप में अपने विचार को व्यक्त करें। हम जो है प्रशांत जी से यही कहना चाहते हैं कि हमारे गांव की एक समस्या, बहुत बुरी समस्या है। वो समस्या क्या है? मसान नदी। जो मसान नदी कटाव कर रही है, हमारे गांव के नजदीक लगभग 300 से 400 मीटर की दूरी बनाई हुई है। अगर ये जो है नदी इन साल बाढ़ का अगर प्रकोप ज्यादा होता तो ये नदी जो है गांव को काट ली होती। और इसे एक पंचायत नहीं, इस नदी से एक पंचायत प्रभावित नहीं है। लगभग बसंतपुर से लेकर भाट एरिया तक इस नदी से जो है पूरे लोग जो है पंचायत परेशान है। और इनकी पानी के प्रकोप से जो है धान, यहाँ के लोग अधिकतर लोग जो है क्या है, किसान है, मजदूर है। यहाँ के लोग अपना किसानी करते हैं और मजदूरी करके अपने पेट को पार्जन करते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं है यहाँ पे लोगों को। तो हम सर से ही कहेंगे कि अपना ध्यान आकर्षित करते हुए इस मसान नदी से निजात पाने के लिए कुछ न कुछ देखा जाए और कहा जाए। आप लोगों की सारी समस्या को सुनने समझने के लिए प्रशांत जी पैदल चलते हुए आए हैं। आइए एक बार मेरे साथ एक नारा सिर्फ लगाइए, उसके बाद प्रशांत जी आप लोगों से संवाद करेंगे। आप अपने गांव में जो पीली झंडा गांधी जी की फोटो के साथ देख रहे हैं, जन सुराज लिखा हुआ, टोपी भी कुछ लोग पहने हुए हैं। ये जन सुराज का मतलब क्या है? जन सुराज का मतलब है जनता का सुंदर राज। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि नीतीश जी का राज और सरकार नहीं, लालू जी का भी राज और सरकार नहीं, मोदी जी का भी राज और सरकार नहीं, और प्रशांत किशोर जी का भी राज और सरकार नहीं, जनता का राज और सरकार होना चाहिए। जब एक बार आप सब लोग एक नारा लगाइए मेरे साथ, और यही निवेदन भी होगा कि यह नारा आपके जीवन में याद रहे हमेशा। मैं कहूंगा जनता का सुंदर राज। आप सब लोग बोलिएगा 2 बार, जन सुराज, जन सुराज, जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। आज प्रशांत जी आप लोग से संवाद करेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिए, समझिए। नमस्कार। आपके गांव में इस चौराहे पर आपसे मिलने का जो आपने अवसर दिया है, उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम प्रशांत किशोर है। बिहार के रोहतास जिला के एक छोटे से गांव कोनार से आते हैं। मैं साधारण परिवार का लड़का हूं। मेरे दादा बैलगाड़ी चलाते थे, पिताजी सरकारी डॉक्टर थे, और यहीं सरकारी स्कूल से पढ़कर हम भी आगे बढ़े। ऊपर वाले की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है कि आज इस स्थिति में है कि आपसे खड़े होकर कुछ बात कर सकते हैं। 10 साल संयुक्त राष्ट्र संघ में काम करते थे। संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूनाइटेड नेशंस। आपने देखा होगा पोलियो का टीका देने वाले लोग जो आते हैं, WHO, यूनिसेफ, ये सब का जो ऊपर का संस्था है, ये सब यूनाइटेड नेशंस के अंदर काम करता है। उसी में काम करते थे। पहले भारत में थे, फिर अमेरिका में रहते थे, फिर अफ्रीका में 4 साल काम किया है। लेकिन जिस परिचय से आप में से कुछ लोग हमको जानते हैं, मीडिया जो परिचय कराती है, आप मुझे चुनावी प्रबंधक, राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर जानते हैं। बड़े बड़े नेताओं और दलों का चुनाव का जो काम है, वो काम हम करते रहे हैं 10 साल तक। 2011 से 2021 तक 10 साल में 11 चुनाव से जुड़े रहे।
एक अगर यूपी का चुनाव छोड़ दीजिए तो कोई भी चुनाव कभी जीवन में हारे नहीं। लेकिन 2021 में जब बंगाल का चुनाव का रिजल्ट आया, चुनाव जीत गए, जीतने के बाद ये घोषणा मैंने की है कि अब जीवन में किसी भी नेता किसी भी पार्टी का काम नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? वही काम करके इतना नाम कमाए हैं। लोग बताते हैं कि काम करने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपया मिलता था, फिर उस काम को क्यों छोड़ दिए? काम को इसलिए छोड़ दिए कि 10 साल को करने के बाद अनुभव किया कि जिस हमारी मदद से, बुद्धि से, शक्ति से अगर कोई आदमी चुनाव जीत जाता है, सत्ता में आ जाता है, तो ये जरूरी नहीं है कि लोगों की जिंदगी उससे बेहतर हो जाए। तो फिर सोचा कि अगर भगवान ने कुछ शक्ति बुद्धि दी है तो कुछ ऐसा करें जिससे लोगों की जिंदगी बदले, सही मायनों में बदले। इसीलिए वो सब काम छोड़कर बिहार आए। बिहार क्यों आए? बिहार इसलिए आए हैं कि इसी मिट्टी में जन्मे, इसी मिट्टी में पले बढ़े हैं। आज कुछ ताकत शक्ति हो गई है तो मुझे लगता है कि इस मिट्टी का कर्ज अदा करने का ये समय है। जिस राज्य से हम आते हैं, इस राज्य में इतनी गरीबी है, इतनी बदहाली, इतना पिछड़ापन। बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। सबसे ज्यादा अशिक्षित लोग, सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग सब बिहार में ही है। तो ये सोचा कि भाई चलते हैं अपने राज्य और अपने राज्य के लोगों के लिए कुछ काम करते हैं। यहाँ आए हैं, दल नहीं बनाए हैं, वोट नहीं मांग रहे हैं, यहाँ आकर पदयात्रा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं पदयात्रा? लोग पूछ रहा है कि पदयात्रा काहे करता हूं? पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं कि कम से कम जिस राज्य के लोगों की जिंदगी सुधारना चाहते हैं, जिसकी स्थिति सुधारना चाहते हैं, एक बार आकर देखें तो सही कि आप कितने कष्ट में रहते हैं, आपको तकलीफ क्या है, आपकी समस्या क्या है। आपको बाढ़ की समस्या है कि आपको सूखे की समस्या है। आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहां टीचर है कि नहीं, जिस अस्पताल में आप जाते हैं वहां डॉक्टर दवा है कि नहीं, जिस खेत में आप काम करते हैं वहां नहर का पानी है कि नहीं, जिस सड़क पर आप गुजरते हैं वो सड़क गली नाली का दशा क्या है। इसका पढ़ाई दुनिया में कहीं नहीं होता है। अगर हमको जानना है कि आपके गांव की स्थिति क्या है तो हम अमेरिका में पढ़े हैं कि इंग्लैंड में, वहां तो ये पता नहीं चलेगा। उसके लिए तो इसी गांव में आना पड़ेगा। इसीलिए गांव गांव घूम रहे हैं। अब आदमी कहता कि पैदल पैदल काहे चलता नहीं, गाड़ी से चलती तो बहुत गांव देख लेती। तो पैदल काहे चल रहे हैं, गाड़ी से क्यों नहीं चल रहे? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जो देश की दशा है, या यूं समझिए दुर्दशा है, अब धरती पर खाली जनते बच गई है। जो नेता हो गया वो तो सब आकाशे में उड़ रहा है, धरती पर तो खाली जनते बचा हुआ है। जिसको आपने बटन दबा दिया वो राजा बन गया। वो और उसका लड़का चल रहा है आकाश में, और आपके लड़का को धरती पर चलने के लिए पैर में चप्पल भी नहीं। तो कम से कम एक बार अगर हम ईमानदार प्रयास कर रहे हैं, गांधी जी का सपना लेकर वापस आए हैं, तो एक बार धरती पर उतरकर देखें, आपके साथ चलें, आपसे कुछ सीखें, समझें, ये जाने कि आपको दिक्कत क्या है और क्या करने से आपकी स्थिति सुधरेगी। यहाँ हम चलकर पैदल आ रहे हैं तो लोग बता रहे हैं कि यहाँ जमीन किस मार्कंडे सिंह का है, उसमें बहुत सारे परिवार उनको जमीन नहीं मिला, पट्टा मिल गया, जमीन नहीं मिला। कुछ लोग बता रहे हैं कि मसान नदी की वजह से हर बार हम लोग का खेत का नुकसान हो जाता है। पैदल चल रहे हैं तभी तो सुन रहे हैं, गाड़ी पर चलते तो कहाँ सुनते। पैदल चले के बड़ा फायदा बा। गांव में पैदल पैदल जाता नहीं, आगे लड़का दौड़ता सन, टोपी लेवे खातिर दौड़ता सन, तो देखता नहीं कि 100 में से 50 गो लड़कन के शरीर पर कपड़े नहीं थे। तो हमरा कोनो समीक्षा के जरूरत नहीं थे, अफसर से पूछे की जरूरत नहीं थे, देखते बुझा गए कि बहुत गरीबी बा।
पैदल चले के बहुत फायदा बा। गांव से निकलत नहीं तो दोनों ओर शौच भरल पड़ल बा, बिना नाक पर गमछा बनले पैदल ना चल सके आदमी। तो बुझा गई कि शौचालय खाली कागजे पर बनल बा, खूब घोटाला भइल बा। मोदी जी के स्वच्छ अभियान कागजे पर बा, धरती पर नहीं उतरल। जब घरे घरे पैदल जाता नहीं आदमी हाथ पकड़ के ले जाता, देखा था कि भैया देखिए झोपड़ी में रहता नहीं जा। 50 साल हो गए, पहले इंदिरा आवास योजना में 20,000 मिलल रहे, अब प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम लिखाइल बा, लेकिन घर अभी झोपड़िए के बा। तो बुझा गई कि भाई इंदिरा आवास योजना से, प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीब के फायदा मीठे भई। यही से पैदल चलता नहीं, ताकि हम भी अफसर के समीक्षा के रिपोर्ट के आधार पर न चले। अपने आंख से देखे हुए हैं तो अफसर हमको बुर्बक कैसे बनाएगा। हम देखे हुए हैं अपने की जनता कितना कष्ट में है, इसीलिए पैदल चल रहे हैं। संकल्प किए हैं कि कुछ भी करने से पहले पूरा बिहार का सब गांव, पंचायत, प्रखंड जितना हो सके इसको पैदल ही चलकर घूमेंगे, लोगों से मिलेंगे, पहले जाने समझें कि मामला क्या है, उसके बाद ही इसका रास्ता लोगों की मदद से निकाला जाएगा। पूरा बिहार करने में करीब 3500 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। और संकल्प किए हैं कि जब तक पूरा बिहार नहीं कर लेंगे, एक बार भितिहरवा से चलना शुरू किए, आज 25 दिन हो गया आपके गांव में आए हैं, जब तक पूरा बिहार नहीं कर ले, उसको करने में 1 बरस लगे कि 1.5 बरस, घर वापस लौट कर जाने वाले नहीं है। जहां शाम हो गई वहीं पर रुकते हैं और फिर सुबह वहीं से चलना शुरू करते हैं। एक बार संकल्प ले लिए हैं तो पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर बीमार नहीं पड़े आपके आशीर्वाद से तो पूरा बिहार को मत के पूरा एक गांव, पंचायत घूम के जो लोगों की समस्या है उसको समझना चाहते हैं, इसलिए पदयात्रा कर रहे हैं। दल नहीं बनाए हैं, वोट नहीं मांग रहे हैं। आपके पास क्यों आए हैं? आपसे सुनने और सीखने आए हैं, समझने आए हैं, आपको कुछ बताने भी आए हैं। देखिए हमने के 5 साल बैठा था निजा घर में, दलान में, आदमी कहा था कि नेता आके वोट ले लेता, ठग देता, चल जाता, फिर हमारा काम नहीं कर। कहते ना कि कहता नहीं, ये तो ठीक बा, 5 साल बात होता, लेकिन जहिया वोट देवे के होता वो दिन हमने के सब भुला जाता नहीं जा। वो दिन जात के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर वोट उसी को दिया जा रहा है जिसको आपको पहले, जिसने आपको ठगा है ना। 5 वर्ष हमने के बतिया होता नहीं जा, भ्रष्टाचार बहुत बा, स्कूल नहीं थे, बाढ़ आवता, लेकिन जहिया वोट दिया था तो आदमी सोचा था चलो अपना जाते वाला के दे दो, हिंदू मुसलमान के नाम पर दे दो, भारत पाकिस्तान के नाम पर दे दो। यही से दुर्दशा नहीं थे सुधरत बिहार के। बिहार का दुर्दशा इसलिए नहीं सुधर रहा है, यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है उसके मन में ये डर खत्म हो गया है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमको जनता हरा देगी। 35 साल से लालू जी और नीतीश जी चला रहे हैं, दिल्ली में मोदी जी 10 साल से बैठे हैं, किसी को डर नहीं है। आधा आदमी लालू जी का बंधुआ मजदूर हो गया, आधा आदमी मोदी जी का बंधुआ मजदूर हो गया। उनको मालूम है कि काम करे चाहे न करे, वोटवा तो ये लोग देवे करेगा, जाएगा कहाँ, है ना। तो काहे आपका काम करेगा। मोदी जी चुनाव जीत कर गए हैं, दिल्ली में बैठे हैं, प्रधानमंत्री हैं, 8 साल हो गया। 2014 में नारा लिखा गया, हर हर मोदी, घर घर मोदी, घरे घर से मोदी जी को वोट पड़ा, तभी ना प्रधानमंत्री वोट दिया है ना भाई मोदी जी को। बहुत आदमी दिया होगा तभी ना बने हैं प्रधानमंत्री। तो घरे घर से वोट दिया गया मोदी जी को, तो घरे घर से सिलेंडर का 1200 रुपये दिया रहा है ना, दिया था ना। तब वोट दिले बानी जब मोदी जी के, हमनी के तो सिलेंडर के पैसा पाकिस्तान के आदमी दी, हमनिए के दे पड़ी। लालू जी, नीतीश जी के 35 साल से आंख बंद करके वोट दिले जाता नहीं, आप उनके बंधुआ मजदूर बन के दे रहे हैं वोट। अरे भैया क्या करें, भाजपा को नहीं दे सकते इसलिए लालू को दे रहे हैं, दीजिए। लेकिन आप जब बंधुआ मजदूर बन के वोट दे रहे हैं तो मान कर चलिए कि आप अपने साथ साथ अपने बच्चों का भविष्य गिरवी रख रहे हैं। आप जान रहे हैं कि यहाँ स्कूल नहीं बना, रोड नहीं बना, आपका कोई रोजगार नहीं मिला, लेकिन भाजपा हराओ के नाम पर आप वोट दे रहे हैं।
तो जिसको हराने के लिए वोट दे रहे हैं वो तो आपका काम नहीं कर रहा है, जिसको जिताने के लिए वोट दे रहे हैं वो भी आपको नहीं कुछ करने वाला है। लिख कर रखिए। हमको लोग बता रहा है, हम यहाँ आए हैं तो गणना होता कि केकर वोट कटी हन। कुछ आदमी कहता भाजपा के कटी हन, कुछ आदमी कहता महागठबंधन के कटी हन। हम रुआ के बता रहा बानी केकर वोट काटब। हम कोई के वोट ना काटब, हम दोनों के काट के साफ कर दे। उनको पता ही नहीं है, हम उनमें से नहीं हैं जो लड़ने के लिए लड़ते हैं। हम अगर यहाँ लड़ने आए हैं तो मान कर चलिए कि जीतने का खाका दिमाग में बना कर आए हैं। बंगाल में देखे ना क्या हुआ, पूरी ताकत लोगों ने लगा दी। हमने कहा कि अगर 100 पार हो जाएंगे तो सब काम छोड़ देंगे। 77 पर रोक दिए ना, रोके ना। तो यहाँ बिहार में बहुत बड़ा मुस्लिम का हितैषी बन रहा है। जरा पूछिए कि जब सीए एनआरसी हुआ था, आप पर तलवार लटकी थी, तो कौन बिहार का वीर गया था बंगाल में लड़ने? कोई गया था? नीतीश कुमार बैठ के उस समय एनडीए में सरकार चला रहे थे। लालू यादव और तेजस्वी बंगाल लड़ने नहीं गए थे। बंगाल में गर्दन हमने लगाई थी। और अगर हम पर भरोसा नहीं है तो मत कीजिए भरोसा, जहां है वहां बने रहिए। आप अपनी चिंता स्वयं से कर लीजिए, हम भी अपना चिंता कर सकते हैं। जब आपको दिख नहीं रहा है कि जिस दिन बंगाल में देश में सबसे बड़ी लड़ाई लगी तो हमने अपना गर्दन फंसाया, हमने वहां जाकर रोकने में मदद की। और आप कह रहे हैं कि ये भाजपा का बी टीम है। अरे जो आदमी अभी भाजपा के साथ बैठा हुआ है, अभी भी एक पैर भाजपा के साथ में रखा है, वो हमको भाजपा का बी टीम बता रहा है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभी बताया कि महागठबंधन में है नीतीश कुमार दिल्ली पटना में, और दिल्ली में आप बैठे हुए हैं एनडीए के साथ। सबको पता है कि लोकसभा में भाजपा का बहुमत है, राज्यसभा में बहुमत नहीं है। राज्यसभा में कानून देश में जो बनता है वो दोनों हाउस में पास होना चाहिए, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। राज्यसभा का उपसभापति कौन है? हरिवंश जी हैं। हरिवंश जी कौन हैं? नीतीश कुमार के एमपी हैं। तो आपने एनडीए छोड़ दिया तो आपका आदमी राज्यसभा का उपसभापति कैसे है रे भाई? कैसे है आप बताइए? भाजपा बेवकूफ है। आप यहाँ महागठबंधन बनाए हैं और दिल्ली में भाजपा का कानून पास करवा रहे हैं, दोनों चलेगा तो फिर वही जिसे 15 में आपके साथ धोखा हुआ फिर धोखा होगा। लिख कर रखिए, कह के जा रहे हैं हमको वोट आपका नहीं चाहिए। आंख नहीं खुलेगा तो फिर धोखा खाइएगा और फिर हाथ मलते रह जाइएगा, कुछ नहीं होने वाला। ये बताने आए हैं कि ये सब छोड़िए। लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर, कोई आपका भला नहीं कर सकता है। हम भी भला नहीं करेंगे। आप अपना बच्चों का चेहरा देखिए, अपना नहीं तो अपने बच्चों का चेहरा देखिए। वोट लालू को मत दीजिए, नीतीश को मत दीजिए, मोदी को मत दीजिए, प्रशांत किशोर को मत दीजिए। वोट उसको दीजिए जो आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाए, आपके लिए गांव में रोजगार का व्यवस्था कराए, आपके लिए सुरक्षा का बंदोबस्त करे, आपके यहाँ गांव में बाढ़ ना आए इसकी बात करे। वोट उसको पड़ना चाहिए। इसलिए पदयात्रा पर निकले हैं, अपना दल नहीं बनाए हैं। घोषणा किए हैं कि अगर कभी दल बनेगा भी तो उसके नेता भी हमको नहीं बनना है, उसका नेता भी नहीं बनना है। बिहार में किसी का दम नहीं है जो कह दे कि हमारा लड़का नेता नहीं बनेगा। लालू जी आरजेडी चला रहे हैं, है दम तो कह दे कि भाई जो सबसे काबिल यादव लड़का है वही बनेगा। आप ही का लड़का काहे बनेगा भाई? हम तो कह रहे हैं कि हम नहीं बनेंगे। समाज से जो सबसे अच्छा है उसको बनने दिया जाए, जो सबसे अच्छा काबिल आदमी है उसको चुन कराने दीजिए, बनने दीजिए। पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं, गांव देहात से ढूंढकर सब अच्छे लोगों को ढूंढकर निकाले। जैसे दही को मथ के मक्खन निकाला जाता है, वैसे समाज को मथने निकले हैं ताकि समाज से अच्छे लोगों को ढूंढ कर निकालें। ऐसे लोगों को निकालें जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज को देना चाहते हैं, समाज को नोचना नहीं चाहते हैं। ऐसे लोगों को जुटाने निकले हैं। एक बार पूरा बिहार करेंगे, 50-60 हजार ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकाल लेंगे। फिर सबको एक साथ बैठाएंगे एक मंच पर, सब लोग मिलकर तय करेगा कि विकल्प बनाना है तो बन जाएगा। दल बनाने में कितना देर लगता है? 1 दिन लगता है। लोग कह रहे हैं कि भैया वोट इसलिए दे रहे हैं कि विकल्प नहीं है,
तो विकल्प नहीं है, तो विकल्प बनाने की जिम्मेवारी किसकी है? विकल्प बिहार में बनाने इंग्लैंड का आदमी आएगा, हम लोग को बनाना पड़ेगा। 30 वर्ष से आप विकल्प के अभाव का रोना रोकर उसी आदमी को, उसी दल को वोट दिए जा रहे हैं। आपकी जवानी निकल गई, आपके लड़के जवान हो गए, गरीबी में उसी दुर्दशा में जिए जा रहे हैं, इसलिए वोट दे रहे हैं कि नहीं भैया एक दल को रोकना है। उस दल को तो रोकिए नहीं पा रहे हैं और अपने बच्चों का भविष्य भी खत्म करते चले जा रहे हैं। इसलिए ये नई व्यवस्था बनाने निकले हैं जिसमें आप भागीदार बनिए, हिस्सेदार बनिए, किसी के पीछे मत चलिए। अपने पीछे चलने वालों को नहीं ढूंढ रहे हैं, अपने साथ चलने वालों को ढूंढ रहे हैं, जो हमारे साथ बराबरी में चले और कहे कि नहीं ये नई व्यवस्था, नया विकल्प हम लोगों ने मिलकर बनाया है, जिसमें विकास और सुरक्षा दोनों बात की गारंटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको सुरक्षा है तो विकास नहीं, विकास है तो सुरक्षा नहीं। इसलिए निकले हैं कि समाज से ढूंढकर लोगों को निकालेंगे और उसी के पीछे जिसको समाज चुन देगा, उसी के पीछे अपनी बुद्धि, शक्ति, ताकत, पैसा लगाएंगे, आपके आशीर्वाद से जिता कर लाएंगे। तभी सही मायनों में जनता की सरकार हुई। जो बात गांधी जी ने बताई कि जनता का राज होना चाहिए। जन सुराज का मतलब क्या? नीतीश का राज नहीं, प्रशांत किशोर का राज नहीं, मोदी का राज नहीं, जनता का राज होना चाहिए। इसलिए गांधी जी का फोटो लिए हैं और जन सुराज की बात कह रहे हैं। अभी चलते हुए 25 दिन हुआ है, यहां से लेके पटना तक ऐसे छटपट कर रहा है, इतना घबराहट हो रहा है। दल बनाए नहीं तो इतना घबरा काहे रहे हो भाई? हम तो 100-150 आदमी के साथ गाँव पैदल चल रहे हैं, गांधी मैदान में रैली नहीं किए हैं, किसी को गाली नहीं दे रहे, धरना प्रदर्शन नहीं किए हैं, तो इतना घबरा काहे रहे हो? घबरा लोग इसलिए रहे हैं कि बिहार में फ्री का वोट लेने का लोगों को आदत लग गया है। उनको मालूम है कि माइनॉरिटी है तो जाएगा कहाँ, देगा ही वोट, भाजपा के खिलाफ है तो हमको देगा ही, फ्री का वोट है, काम आपका हो ना हो आप वोट दीजिएगा ही दीजिएगा। ऐसे ही जो भाजपा के लोग हैं तो जान रहा है कि भैया लालू के डर से एक समाज का एक वर्ग हमको वोट देगा ही देगा। तो ये फ्री का मुफ्त खोर जितने पार्टियां हैं जो फ्री का वोट लेके बिहार को बर्बाद कर रहे हैं, इनके वो घबराहट है कहीं जनता जग गई, नया जनता ने विकल्प बना लिया तो जितना ये हेलीकॉप्टर पर घूम रहा है एक दिन में धरती पर आ जाएगा, इसीलिए घबराहट है। तो कह रहा है कि इनको पैसा कौन दे रहा है? हम बता रहे हैं कि पैसा कौन दे रहा है। ये लोग तो दल चलाता है, यहाँ ठेकेदारी करता है, विधायक एमपी चोरी करता है तो पैसा लेता है, दल चलाता है। हम तो विधायक नहीं है, मंत्री नहीं है, एमपी नहीं है, एमएलए नहीं है, ठेकेदारी नहीं करते हैं, अफसर नहीं है, फिर भी कैसे चला रहे हैं? चला रहे हैं, सरस्वती की कृपा है। आप एक राज्य में सरकार चला रहे हैं, आज देश में 6 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनके बनने में हमने कंधा लगाया है, जीवन में कभी किसी से पैसा नहीं लिए, अब ले रहे हैं। अब उनसे हाथ जोड़कर मांग रहे हैं कि बिहार में लोगों के लिए एक अच्छी नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं, भैया हमारी मदद करो। तो 6 राज्य का मुख्यमंत्री है, थोड़ा थोड़ा भी मदद करेगा तो हमारा गाड़ी नहीं चल जाएगा। हमको समझा रहा है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, आपको भरमाया जा रहा है ताकि कहीं फिर से आप कोई अपना नया विकल्प न बना लीजिए। इस चक्कर में आप फंसे हुए हैं, आपको डराया जा रहा है, आपको डराया जा रहा है। आप देखिए, जांचिए, परखिए, मूल्यांकन कीजिए। फिर से जो मैं बात आपको कह रहा हूँ, वोट नहीं मांग रहे हैं, आप अपने और अपने बच्चों की चिंता कीजिए। ठीक लगे तो चलिएगा साथ में, या नहीं ठीक लगे तो हमारे पास गुणा गणित करके चुनाव जीतने का बहुत उपाय है, उसकी चिंता मत कीजिए। आप, हम आपके भरोसे नहीं आए हैं, किसी एक आदमी के भरोसे नहीं आए हैं, लोगों से वोट लेने नहीं आए हैं, आपका दुआ और आशीर्वाद लेने आए हैं ताकि ईमानदारी से इस प्रयास को करें। अब आप बताइए, बिहार में बेहतर विकल्प बनाने का प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इतना धीरे बोलने से नहीं होगा। 30 वर्ष से आप विकल्प के अभाव में किसी को वोट कर रहे हैं। मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ, बिहार में बेहतर विकल्प बनाने के लिए, ताकि विकल्प के अभाव में किसी गलत आदमी को वोट न किया जाए, प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो हम आपसे वोट नहीं मांग रहे हैं, चंदा नहीं मांग रहे हैं, अपने नाम का झंडा, बैनर, पोस्टर नहीं लगाए हैं, गांधी जी का फोटो लेकर चले हैं। आपसे कुछ मांगेंगे जरूर। आपसे क्या मांगने आए हैं?
आपसे मांगने आए हैं कि जो ये संकल्प लिया है बिहार में पैदल चलने का, बिहार में एक नई व्यवस्था बनाने का, जिससे गरीबी का समूल नाश हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, नए लड़कों को अवसर मिले, ये जो संकल्प लेकर चले हैं ये बिना आत्मबल के, ऊपर वाले के कृपा और आपके आशीर्वाद से नहीं होगा। तो एक बार अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए, दुआ दीजिए कि जिस ईमानदारी से काम को शुरू किया है इसी ईमानदारी से इसको पूरा करें, कभी जीवन में गलत न करें, किसी को धोखा न दे और किसी को धोखा न देने दें। आपका आशीर्वाद है ना, साथ में है ना? तो चले हम आगे ना। तो हम चलो तनी 3500 किलोमीटर, रवा सब में से जेकर मन होके तो आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर चली। अभी आगे खाना खाए रुकल जाए तो हमारे साथ आप खाना भी खाइए और उसके बाद हमको आगे चलना है 15 किलोमीटर। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आपको फिर से धन्यवाद दे रहे हैं। यहाँ बैठने के लिए जितनी माता बहन यहाँ बैठी हैं आप सबको प्रणाम कर रहे हैं। धन्यवाद।